नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के बारे में। कब है अहोई अष्टमी? अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है और इस व्रत में अहोई माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। ये व्रत संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 3 दिन बाद पड़ता है और इस दिन अहोई माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अहोई माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन इस व्रत को करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अहोई माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। कहा जाता है कि अहोई माता की पूजा करने से माँ पार्वती अपने पुत्रों की तरह आपके बच्चों की भी रक्षा करती हैं। इस व्रत में शाम को तारों को अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद ही व्रत पूरा होता है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि इससे पहले भगवान गणेश की पूजा करना जरूरी है। आमतौर पर कोई भी व्रत चंद्रमा को देखकर खोला जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। इस व्रत में कथा सुनते समय हाथ में 7 प्रकार के अनाज होने चाहिए और पूजा के बाद यह अनाज गाय को खिला दें। अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है और मान्यता है कि पूजा के समय बच्चों को भी साथ में जरूर बैठाना चाहिए। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता था। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गऊ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी, धोबी की कुंड पर ककड़ी होंगी। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए और 7 कड़ाही चढ़ाई। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार
की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलते जाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।